हेलो स्टूडेंट्स, अब हम आज शुरू करते हैं मल्टीप्लिकेशन टेबल्स। आपको हमने ज़ीरो प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी ऑफ वन और ऑर्डर प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन की बताई थी। आई होप आपने रिवाइज किया हो। सो नाउ हम मल्टीप्लिकेशन टेबल शुरू करते हैं। पहले हम दो का टेबल पढ़ना शुरू कर रहे हैं। अब दो में क्या करना है हमें? काउंट इन टूज। टू में काउंट इन टूज एंड रीच 20। जैसे कि ज़ीरो में एक छोड़ के पहले काउंट इन टूज मतलब क्या होता है? दो दो में काउंट करिए, 0 1 2। एक छोड़ के 2 3 4 मतलब दो दो एक नंबर छोड़िए और दूसरा नंबर पे लीजिए, काउंट इन टूज करिए। सो 2 फिर 4 आया, फिर एक नंबर छोड़ के 6, फिर हमारे पास 8, फिर 10, फिर 12, फिर 14, फिर 16, फिर 18, फिर 20। सो एक नंबर हमने छोड़ा और हमने दो दो नंबर हम काउंट कर रहे हैं। सो 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12, 12 से 14, 14 से 16, 16 से 18, 18 से 20। सो 2 4 6 हुआ, फिर 8, फिर 10, फिर 12, 14, 16, 18, 20। ऐसे हमने पूरी काउंटिंग की, दो दो एक एक छोड़ के। अब हमने यहाँ पे नंबर्स लिखने हैं जो आपने ऊपर देखे। सो 2 4 6, 6 के बाद हमने क्या नंबर मार्क किया जो कि आया एक एक छोड़ के? 8, फिर 10, फिर यहाँ आया 12, फिर 14, फिर 16, फिर यहाँ आया 18। ठीक है, ये काउंट इन टूज हैं। 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20। फिर हम इसको अब इस तरीके से लिखने की कोशिश कर रहे हैं। 2 इंटू 1 का मतलब क्या हुआ कि हमने कितनी बारी हमें 2 लिखा? एक बारी हमें 2 लिखना है, तो 2 2 1 ज़ा 2 2 2 2 ज़ा 2 का मतलब हुआ 2 हमें कितनी बारी लिखना है? 2 बारी लिखना है। रिपीट कितनी बारी एडिशन करना है? 2 बारी। 2 इंटू 3 इसका मतलब क्या हुआ? हमारे को ये 3 बारी 2 लिखना है, तो यहाँ पे उसका आंसर आएगा। वैसे ही जैसे यहाँ पे 2 4 बारी मतलब 2 + 2 + 2 + 2 + 2। जितनी बारी हम, इसका मतलब क्या हुआ? 2 गुना 1, 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 मतलब 2 एक ही बार लिखना है। फिर 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मतलब हमें 2 को 2 बारी ऐड करना है। 2 इंटू 3 मतलब 2 को 3 बारी ऐड करना है। 2 इंटू 4 ऐसे 2 4 बारी ऐड करना है। ऐसे 2 इंटू 10 2 को 10 बारी ऐड करना है। और आपको यहाँ पे आंसर लिखना है। जब आप आंसर देखेंगे तो ये ही आंसर आएगा जो काउंट बाय टूज आपने किया है। तब जब ये वाला एक्सरसाइज खत्म होएगा तब हम यहाँ पर आते हैं। ये आपको यहाँ का 2 का पहाड़ा है जो कि आपको पूरी अच्छे से याद करना है। इसका कॉन्सेप्ट समझ लीजिए कि हम कहाँ से हमने काउंट बाय टूज किए थे और फिर एक एक छोड़ के ये नंबर लिखे और फिर यहाँ पे हमने ये कॉन्सेप्ट भी आपको बताया कि ये कैसे टेबल पूरा हुआ। ठीक है, इसी तरीके से अब हम 3 का पहाड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। 3 का मल्टीप्लिकेशन टेबल। तो अब काउंट बाय 3। तो अब हमें 1 2 3 ये दो दो छोड़ के हमें नंबर तीसरा नंबर ढूंढना है। 3 6 2 नंबर अब छोड़ के हमें ये वाले नंबर फाइंड आउट करने हैं। पहले जैसे मैंने कर रही हूँ इस तरीके से 2 2 नंबर छोड़ के आप लिखिए। 30 तक काउंट करने की कोशिश कीजिए। 2 2 नंबर ये छोड़ के कि काउंट बाय 3s, क्योंकि हर थर्ड नंबर हमें लेना है। और यहाँ पे उसके हिसाब से जो हमने लिखा 3 6 के बाद आया 9 9, जो ऊपर हमने मार्क किया है उसके हिसाब से यहाँ पे नंबर लिखने की कोशिश करिए, जो ऊपर से आप देखकर ही लिख रहे हैं। ये काउंट बाय 3 हो गए हमारे नंबर 30 तक। 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30। अब हमारे पास इसका मतलब हमने क्या बोला था? 3 एक बारी है तो यहाँ पे 3 आया। 3 2 बारी है तो 3 2 बारी हमें 3 को ऐड करना है। यहाँ पे कितना है? 3 को 3 बारी ऐड करना है। तो ये आप कॉन्सेप्ट पूरा समझिए। जैसे ये 3 इंटू 8 है तो 3 को हमने कितनी बारी ऐड करना है? ये आप ऐड अपने आप करेंगे, हमें
5 6 7 8 3 6 7, तो 3 को 8 बारी ऐड किया, तो जितनी हिसाब से हमें ऐड करना है यहाँ पे वो ऐड करके यहाँ पे नंबर लिखेंगे। ये नंबर एग्जैक्टली यही वाले आने वाले हैं। आप कोशिश करिए, आप लिखिए, ये पूरा टेबल आप फिनिश करिए। ये भी आपको पढ़ा, ये मल्टीप्लिकेशन का टेबल ऐसे ही रहता है कि आपको थोड़ा लर्न करने की ज़रूरत पड़ती है। हमने अभी तक 2 का टेबल किया और 3 का बेसिकली स्किप काउंटिंग करना है, काउंट बाय 2s करना है, काउंट बाय 3 करना है, आपको ये टेबल फिर समझ में आएगा। पॉज करिए और पूरा ये टेबल खत्म करिए। अगले में जाते हैं। जैसे हमने 2 या 3 किया वैसे भी अब हम काउंट करेंगे 4, काउंट फ्रॉम 4 करेंगे। ठीक है, 0 1 2 3 4 है हमारा, तो अब हम फोर्थ नंबर हमें लेना है। तो जैसे ये 1 2 3 चौथा नंबर ये है, फिर 1 2 3 चौथा नंबर ये है आया हमारा, फिर 1 2 3 चौथा नंबर ये, 1 2 3 4 चौथा, 1 2 3 4, ऐसे जैसे हमने काउंट ऑफ 2s किया, काउंट ऑफ 3, अभी काउंट ऑफ 4s कर रहे हैं। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो हमें 40 तक हम यहाँ पे पहुँच गए, जहाँ पे हमें 4 4 की गिनती से हमने ये मार्क कर लिया। और अब हम यहाँ पे नंबर लिख देते हैं 4 8, हमने ऊपर से जो देखे वो नंबर्स यहाँ पे लिख देते हैं, हमारे को सुविधा हो जाएगी ताकि हम अपना टेबल भर पाएँ। ठीक है, तो यहाँ पे 24, यहाँ पे 28, फिर 32 और फिर 36। ठीक है, ये नंबर्स यहाँ पे भरने के बाद हम फिर हमारे को क्या करना है, टेबल भरना है। जो हमने पहले सीखा था वही है कि ये एक बार 4 ऐड किया, यहाँ पे 2 बार ऐड किया, यहाँ पे 3 बार ऐड किया, यहाँ पे जैसे 4 को हमने 4 बार ऐड किया, यहाँ पे 10 बार ऐड किया, यहाँ पे 9 बार। उसी प्रकार से यहाँ पे ये पूरा टेबल भरना है आपको, जो कि आंसर्स ये वाले ही होंगे। लेकिन कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करिए कि हम गिनती कैसे कर रहे हैं, 4 4 को छोड़ के 1 2 3 4 1 2 3 4, तभी हमें आगे बढ़ते जा रहे हैं और ऐड कर रहे हैं नंबर। रिपीटेड एडिशन बोलते हैं इसको। ये 4 का पहाड़ा है, आप अच्छे से पूरा लिखिए। इसमें हम यहाँ पे अब 5वां काउंट बाय 5 करेंगे, जैसे कि सेम है 1 2 3 4, जैसे 1 2 3 4 5, फिर 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 की गिनती करें। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, और 50 तक जाना है हमें। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ना नोटिस किया आपने ये टेबल किस तरीके से बनता है? ये वाला ये सबसे इजी आसान है टेबल बनाना है इस वाले को, 5 5 को छोड़ के। सो 5 10, फिर ऊपर से देखेंगे कि यहाँ पे 15 आया, फिर 15 के बाद हमारा 20, फिर 20 के बाद 25, तो बस जैसे 35, फिर 35, 35 के बाद 40, 40 के बाद 45 और फिर 50। अब यही नंबर हमें देखकर हमें ये मल्टीप्लिकेशन टेबल कंप्लीट करना है। इसमें सेम है कि 5 एक बारी है, तो ये 5 2 बारी है, ऐड किया हुआ है। 5 3 बारी ऐड किया है, 5 4 बारी ऐड किया है, 5 5 बारी ऐड किया है, यहाँ पे 5 जैसे 6 बारी ऐड किया है। देखिए हमें 5 6 बारी यहाँ पे ऐड करना है, तो हमारा आंसर आएगा। यहाँ पे 5 7 बारी ऐड करके लिखेंगे। इसको रिपीटेड एडिशन बोलते हैं और इसको बोलते हैं गुना करना या मल्टीप्लाई करना। सो जैसे हमने 2 3 4 और 5 का पहाड़ा किया या मल्टीप्लिकेशन टेबल लिखा, वैसे ही हमें 5 का मल्टीप्लिकेशन टेबल लिखना है। ठीक है, अभी आप ये पांचों जो टेबल्स हमने किए हैं, 2 के 3 के 4 के 5 के, ये वाली जो वीडियो है आप दोबारा देखिए। हमने 3 स्टेप में किया है। पहले तो काउंट गिनती की थी, 2 2 की, 3 3 की, 4 4 की और 5 5 की, फिर वो नंबर चुन के उसमें लिखा और फिर हमने ये टेबल बनाया। ये टेबल पूरा बनाने के बाद आपको ये पूरा लर्न करना है, ये पहाड़ा। ठीक है, बाय, सी यू नेक्स्ट क्लास।